जो कुछ भी करो। अच्छा, एक प्रश्न यहां उठता है, किसी ने पूछा नहीं लेकिन मेरे मन से ही आ रहा है ये प्रश्न। जो कुछ भी करो सब ठाकुर जी को अर्पित। आप ये प्रश्न मुझसे कर सकते हो, क्यों महाराज जी हम सत्कर्म ही क्यों दें ठाकुर जी को? जब नेत्र, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर आप कह रहे हो सब भगवान ने दिए हैं, इनसे किए सत्कर्म सब भगवान को दे दो और असत्कर्म हम रख लें अपने पास। तब भी तो ये बात लागू होती है कि आंख, पैर, नाक, कान ये सब दिए तो ठाकुर जी नहीं है, तो इनसे होने वाले असत्कर्मों को हम अपने पास क्यों रखें? उनकी भी हम नहीं कहते भगवान को दें, लेकिन कोई तो होगा जिसको दे सके, उसके बारे में बताओ। प्रश्न गलत तो नहीं है, उचित है। जब हम सत्कर्म ठाकुर जी को दे रहे हैं तो फिर असत्कर्म कहां जाएंगे? हम पुण्य ठाकुर जी को दे रहे हैं तो फिर हमारे पाप उनको हम अपने पास ही रखें, उनका क्या करें? वह भी तो इन्हीं इंद्रियों से हुए जिन इंद्रियों को उसी नाथ ने दिया है, जिन इंद्रियों से तुम पुण्य कर रहे हो। अभी आप गा रहे मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास, ये धन किसी का है दिया। सब कुछ उन्होंने ही दिया, तो पाप करने वाली इंद्रियां भी तो उन्होंने ही दी, तो फिर पाप कर्म कहां जाना चाहिए? मैं अपनी मौलिक बुद्धि से इसका उत्तर दूं तो देखो, ये हैलोजन जल रही है, इसको जलने की क्षमता कौन दे रहा है? जो तार इसमें करंट पहुंचा रहा है, वो तार कहां से जुड़ा है? जनरेटर से जुड़ा है, मेन पावर से जुड़ा है। यदि आप तार को बल्ब से दूर कर दो तो बल्ब बंद हो जाएगा, लेकिन तार में तो एनर्जी फिर भी आ रही है। कहने का अभिप्राय, बल आ रहा है एक मेन सोर्स से, मतलब तुम्हारी इंद्रियों को क्रिया करने की जो क्षमताएं हैं वो प्रदान कर रहे हैं नारायण। वो एक तार के द्वारा तुम्हारी इंद्रियों को बल दे रहे हैं, आंखों को देखने का बल, कानों को सुनने का, हाथ को कर्म का, पैर को चलने का, समस्त इंद्रियों को बल दे रहे हैं। लेकिन अब उस तार को तुम पानी में डाल करके और उसको करंट युक्त बना के किसी को छुबा के मार दो, या फिर उससे किसी बल्ब को जला के प्रकाश कर दो, ये तुम्हारे हाथ में। समझ में आई बात? बल तो तुम्हारी इंद्रियों को मिल रहा है, लेकिन इंद्रियों से तुम पुण्य करो यानी बल्ब जलाओ या किसी को करंट लगाओ, ये तुम्हारी क्षमता है। इसमें ठाकुर जी का कोई दोष नहीं है, वो तो बल दे रहे हैं बस। तुम्हारी इंद्रियों को पूर्ण पोषक बना रहे हैं वे। उस पोषक इंद्रिय से तुम क्या कर रहे हो ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है ना। तुम उससे पुण्य रूपी प्रकाश कर रहे हो या पाप रूपी किसी दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर है। ठाकुर जी ने बल दिया है, अब उस बल से तुमने करंट बना दिया पानी में डाल के, वो करंट थोड़ी तुम दोबारा मेन सोर्स को दोगे। हाँ, प्रकाश लगा करके तुम उस प्रकाश से जनरेटर के ऊपर भी प्रकाश कर सकते हो, उसको प्रकाशित कर सकते हो, वहां पे कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, उसकी व्यवस्था कर सकते हो। उसी से निकले हुए प्रकाश से, उसी की निकली हुई पावर से आप उसको प्रकाशित कर सकते हो, लेकिन करंट को दोबारा उसको नहीं दे सकते। थोड़ी असमंजस वाली बात है, लेकिन समझ जाओ। मैं समझ गया हूं, आप नहीं समझ रहे या समझ रहे हैं पता नहीं, लेकिन मुझे समझ आ रही है बात। ठाकुर जी ने बल दिया है, उस बल से पुण्य किया, तो पुण्य ठाकुर जी को दो, उसमें भलाई तुम्हारी है। अब ठाकुर जी को क्या है, तुम कोई पुण्य लेने थोड़ी बैठे हैं हमारा, वो इसमें भलाई हमारी ही है, हमारा ही उचित कर्म है कि हम ठाकुर जी को पुण्य प्रदान करें, उसी से हमारी गति सुधरेगी, इसलिए देना है। पाप कर्म इसलिए ठाकुर जी को नहीं देना क्योंकि वो नाथ है, वो स्वामी है। पाप हम अपनी बुद्धि से करते हैं, पुण्य हम अपनी बुद्धि से करते हैं। पुण्य योग्य है, पाप अयोग्य है।
मां पुत्र को वही वस्तु देती है जो उसके योग्य हो। अब बद्रीनाथ आके बेटा कहे मुझे कोका कोला पीनी है, बेटे की इच्छा है कोका कोला पीनी है, लेकिन मां उसको नहीं देगी। मां उसको यहां पर गर्म करके और हल्दी में अदरक वगैरह डाल के काली मिर्च पीस करके उसको बढ़िया काढ़ा जैसा युक्त करके वही देगी उसको। क्यों? क्योंकि वो उसके योग्य है। योग्यता का भान तो हम में है ही, इसलिए पुण्य ही ठाकुर जी को दिए जा सकते हैं, पाप नहीं। भागवत धर्म का तीसरा, एक ही प्रश्न के 2 उत्तर दे चुके अब तक, अब तीसरा उत्तर दे रहे हैं। ये जो कबीर योगेश्वर है, क्या कह रहे हैं? खम्बायुयज्ञं सलिलं महिंच ज्योतिंसि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित् समुद्रांश्च हरे शरीरम् यत्किंचि भूतं प्रणमेतनन्यम्। तीसरा उत्तर थोड़ा सा कठिन है, करने में थोड़ा सा कठिन है। क्या? नेत्रों के आगे दिखने वाली हर जड़ चेतन वस्तु में मेरा दर्शन करो, चाहे वो कैसा भी हो, उसमें मैं विद्यमान हूं, ये विश्वास अपने हृदय में प्रकट करो और इस विश्वास से ही उसका दर्शन करो। ये कब संभव हो पाएगा? जब हम किसी में दोष देखना बंद कर दें। हम अपने अलावा सब में दोष देखते हैं। विनोबा भावे महाराष्ट्र के एक महान संत हुए, उनसे एक पत्रकार ने पूछा, महाराज साधु की परिभाषा क्या है? तो कितना अच्छा उत्तर देते हैं, जो सब में सद्गुण और खुद में अवगुण का दर्शन करे वो ही साधु है। और बोले तुमने एक प्रश्न किया, साधु कौन? सब में सद्गुण खुद में अवगुण देखे वो साधु। लेकिन मैं एक और प्रश्न करूं, राक्षस कौन? बोले सब में अवगुण और खुद में सद्गुण देखे वही राक्षस है। रावण को खुद में सारे सद्गुण दिखते हैं, लेकिन परम पवित्र राम में भी उसको अवगुण का दर्शन होता है। कंस को खुद में सारे सद्गुण के दर्शन होते हैं, लेकिन त्रिभंग लली ठाकुर जी जब उसके सामने प्रकट हुए तो उनमें भी अवगुण का दर्शन। कालिया, माखन चोर, मरकट बंधु, ऐसा कहकर के ठाकुर जी को संबोधित करता है, उनमें भी अवगुण का दर्शन कर रहा है। ये राक्षसत्व का लक्षण है कि वो खुद में गुण देखता है, बाकी सब में सद्गुण अवगुण देखता है। और साधु का लक्षण है वो सब में सद्गुण देखता है और नित्य यही खोजता रहता है, मेरे में कमी क्या है, मेरे अवगुण क्या है। ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारे आगे दिखने वाली हर जड़ चेतन वस्तु को प्रणाम करो। अच्छा, तुम झुक के नहीं कर सकते, तुम दंडवत नहीं कर सकते, तुम मानसिक मन से करो, लेकिन करो। सब में मेरा दर्शन करो, क्योंकि सब में मैं विद्यमान हूं। यदि तुमने सब में मुझको नहीं देखा तो मंदिर में तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे, और तुमने यदि सब में मुझे देख लिया तो मंदिर में देखने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर ही प्रकट हो जाऊं। आगे प्रसंग आएगा, ये भी प्रश्न है, इसका उत्तर देंगे अभी। कहने का अभिप्राय सब में दर्शन करो। कथा में ऐसा ही होता है। किसी दिन तबला बहुत बढ़िया लगता है तो यूं लगती है सागर भैया में आज राधारमन जी प्रवेश कर गए, तबला इतना बढ़िया बजा रहे हैं। किसी दिन माइक बढ़िया बजता है तो ऐसा लगता है माइक वाले भैया में ठाकुर जी आ गए। किसी दिन बंशी बढ़िया बजती है तो लगती है श्याम सुंदर ही बजा रहे हैं। आप सब श्रोता किसी दिन खूब भावावेश में कथा सुनते हो तो ऐसा लगता है ठाकुर जी कथा सुन रहे हैं। किसी दिन बहुत बढ़िया कथा हो जाती है तो मुझे लगता है आज मैं नहीं, आज ठाकुर जी बोल रहे थे।
कोई सोता हुआ दिख जाता है तो ये लगता है ठाकुर जी बेचारे थक गए, सो गए कथा सुनते सुनते। सब में देखो, जित देखूं उत श्याम मयी है, जहां देखूं वहां ठाकुर जी दिखें। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में नाथ को दर्शन करो, सब में उनका दर्शन करो। और इतना ही नहीं, यहां तो स्पष्ट लिखा प्रणमे दंडवत, दंडवत प्रणाम करो सबको। सबको प्रणाम करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारा प्रणाम स्वीकार करने रूप बदल के मैं ही आ जाऊंगा और तुम्हारे उस प्रणाम को स्वीकार कर लूंगा। श्री नामदेव जी या तुकाराम, प्रेत को देखा, बार बार रूप बदल रहा था प्रेत, ये रूप ये रूप ये रूप, उसको बार बार रूप बदलते देख सब भाग गए, लेकिन शायद नामदेव जी थे, हाँ नामदेव जी, बार बार रूप बदलता देख उसको और सब भाग गए डर के मारे, अरे भूत आ गया, प्रेत आ गया। लेकिन नामदेव जी महाराज ने जैसे ही देखा, कभी हाथी बनता, कभी चींटी बनता, कभी कुछ बनता, कभी कुछ बनता है। बोले इतने रूप बदलने की सामर्थ्य प्रेत में नहीं है, ये तो मेरे पंडरीनाथ में। जैसे ही प्रेत को प्रणाम किया है, प्रेत में से नाथ प्रकट हो गए, प्रेत में से पंडरीनाथ प्रकट। भले पधारे मेरे लंबक नाथ। आज बड़े लंबे लंबे बन रहे थे, ठाकुर जी बोले तूने मुझे यहां भी देख लिया, सब जनता धक के भाग गई कि प्रेत आ गया। बोले नाथ, इतने रूप बदलने की सामर्थ्य प्रेत में नहीं, आप में ही है, इसलिए आपका दर्शन किया। और नामदेव जी के उस प्रणाम का प्रभाव क्या हुआ कि वो जो सामने प्रेत था ना, वो वास्तविक प्रेत ही था, लेकिन इतने विश्वास से प्रणाम किया ठाकुर जी मान के कि ठाकुर जी ने उस प्रेत का तत्क्षण उद्धार किया और उद्धार करके स्वयं प्रकट हो गया, प्रेत भी मुक्त हो गया। वृंदावन के एक संत का प्रसंग मैंने सुना, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे। हमारे मध्य में श्री श्यामल दास जी महाराज विराज रहे हैं, खूब कृपा करते हैं, कमल वाले बाबा हैं। ठाकुर जी का नाव मनोरथ हुआ था पिछले वर्ष वृंदावन में पिताजी के जन्मोत्सव पर। सहस्त्र कमल आए थे इसी उत्तराखंड की भूमि से और उनको लेकर के पधारे थे महाराज जी। आप ठाकुर जी बद्रीनाथ जी की सेवा में विराजते हैं, खूब समय रहते हैं और ठाकुर जी को नित्य कमल अर्पित करते हैं और भागवत जी के लिए भी कमल की सेवा लेकर के। तो इतनी दुर्गम स्थिति, यहाँ पे पुष्प दिखते नहीं है, महाराज जी जाने कहाँ से लेके आते हैं। और केवल यही कमल नहीं, नील कमल का भी महाराज जी ने दर्शन कराया है मुझे, और ऊपर कौन सा होता है, ब्रह्म कमल का भी दर्शन मुझको कराया आपने। मुझे दिया भी था एक बार ब्रह्म कमल, ऊपर ब्रह्म सरोवर है, जाने की सोचना मत वहां पर। चरण पाड़ी से आगे महाराज जी, चरण पाड़ी से आगे जाते हैं तब, हाँ वाह, तुम चरण पाड़ी नहीं चढ़ पाओगे और आगे तो बहुत दूर की बात, सांस फूल जाती है। ऊपर ब्रह्म सरोवर, वहां ब्रह्म कमल होता है, बद्रीनाथ भगवान को प्रिय है वो ब्रह्म कमल, महाराज जी की सेवा से प्राप्त होता है। ठाकुर जी को आपका खूब स्नेह प्राप्त है, क्यों ना हो आपके आदि महाराज पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, उनका भी खूब स्नेह इस दास को मिलता रहता है। आज उनका स्मरण हुआ कथा में, उनसे एक प्रसंग मैंने सुना था, बहुत ध्यान से सुनना। आप भजन करो, इससे केवल आपका कल्याण होगा ये जरूरी नहीं है। आपका भजन ना जाने कितनों का कल्याण करेगा। आपका तिलक केवल आपका कल्याण नहीं करेगा, जितने लोग आपके ललाट का दर्शन करेंगे उन सबका कल्याण होगा। आपका भेष केवल आपका कल्याण नहीं करेगा, जितने लोग आपके भेष को देख के प्रभावित होंगे सबका कल्याण होगा। हम जब तिलक लगा के धोती पहन के फ्लाइट में घुसते हैं ना, तो सबकी नजर हम पे ही होती है। एयरपोर्ट पे केवल यूं ही देखते रहते हैं, जे कौन घूम रहा है धोती पहन के। अरे मजा आता है। पहले तो शर्म सी आती थी, जब शुरुआत समय था तो सब ऐसा लगता था कि यार ऐसे क्यों देखते हैं, लेकिन तब ऐसा लगता था कहीं मजाक नहीं उड़ाते हो, आदि आदि सब भाव आते थे मन में। लेकिन अब तो बड़ी शान लगती है। कोई कितना भी ब्रांडेड लाखों के रुपए पहन के घूम रहा हो,
हमारी 300 रुपया की बगलबंदी और 500 रुपये की धोती पे ही सबकी नजर अटकी रहती है। ये कौन घूमते हुए जा रहे हैं? एक पंडित जी हमारे साथ में, उन्होंने बीच में नियम लिया, वो पादुका नहीं पहनते थे। अब कथा में जाते हैं फ्लाइट वगैरह प्रयोग करना पड़े, तो उसमें गए तो चढ़ तो गए नंगे पांव फ्लाइट में। और जब उतरे तो एयर होस्टेस ने उनसे कहा, महाराज जी आपकी पादुका। अब बोले इसको मैं क्या समझाऊं कि मैंने नियम लिया या कुछ भी। बोले अंदर हवाई जहाज में छूट गई है, कहीं मिल जाए तो भिजवा देना हमारे घर। ऐसे ऐसे लोग आनंद करते हैं साथ में। तो हमारा भजन, हमारा स्वरूप, हमारा भेष केवल हमारा कल्याण नहीं करता, ये जगदोत्थान का भेष है। ये जगदोत्थान के लिए ललाट पर तिलक है। ये स्वरूप, ये केवल हमारा कल्याण नहीं कर रहा। जितने लोग हमको देखते हैं, भले हीन भावना से उनके मन में आता तो है, कोई पंडित जी हैं, कोई भगवान के भगत होंगे, इतने मात्र सही उनके हृदय में ये तो आया भगवान का भगत है, भगवान का नाम स्मरण तो आया थोड़ी देर के लिए। माथा कभी भी सूना नहीं होना चाहिए। जितने भी भाई बंधु लोग यहां बैठे हो, यदि आप किसी परंपरा से हो तो अपना परंपरा का तिलक लगाओ, और किसी परंपरा से नहीं हो तो एक श्री मात्र लगाओ, लेकिन लगाओ। ललाट कभी भी, ये पहचान है कि हम ठाकुर जी के हैं। जैसे सिंदूर, मंगलसूत्र और साड़ी, हाथ की चूड़ियां, पैर की पाजे पहचान है, सौभाग्यवती नारी है, ब्याह हो गया इसका। ऐसी हमारे माथे का तिलक, गले की कंठी माला, हमारी धोती पहचान है कि इसका ब्याह हो गया है बद्रीनाथ से, इसका ब्याह हो गया है राधारमण जी से, ये सौभाग्यवती है। बिना सिंदूर के कोई घूमे तो वो माता या तो अभी उसका ब्याह नहीं हुआ, या फिर उनके पति अब संसार में नहीं है। दो ही दृष्टि उसके प्रति होती है। ऐसे बिना तिलक के जब हम घूमते हैं ना, तो देवता हमारे प्रति यही भाव रखते हैं, या तो अभी कुआरा है, या फिर ठाकुर जी पर इसको विश्वास नहीं है। इसलिए तिलक आदि जरूर लगाना चाहिए। ललाट कभी सूना नहीं होना चाहिए।